नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज हम जानेंगे कि एमएसपी क्या होता है। आपने देखा होगा कि किसान एमएसपी को लागू कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एमएसपी क्या होता है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी है जिसमें तय किया जाता है कि बाज़ार में किसान की फसल किस दाम पर बिकेगी। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें कि मान लीजिए किसान 1 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसकी लागत आती है 1,000 रुपये। मान लीजिए कि 1,000 रुपये आती है। अब वो किसान मान लीजिए कि वह गेहूं को 1,200 रुपये में बेचना चाहता है या 1,300 रुपये में बेचना चाहता है। लेकिन एक व्यापारी आता है और व्यापारी ये कहता है कि नहीं, मैं आपसे गेहूं 1,200 में नहीं बल्कि 900 रुपये में लूँगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि व्यापारी भी तो अपना फ़ायदा ढूंढेगा ना। वो भी तो चाहेगा कम से कम रुपए में मुझे गेहूं मिले। तो किसान कहता है कि नहीं, मैं तो 1,200 से कम में नहीं दूंगा। अब मान लो कि व्यापारी कहता है कि नहीं ठीक है, अगर तुम मुझे 900 रुपये में अपना गेहूं नहीं दोगे तो रहने दो, मैं तुमसे खरीदूंगा ही नहीं। व्यापारी कहेगा कि जाओ, तुम्हारी जो फसल है जो तुमने उगाई है वो सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तुम रखो अपने पास अगर तुम इतने में नहीं बेचना चाहते हो तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत बार होता भी है ऐसा। तो अगर किसानों को एमएसपी सरकार द्वारा मिल जाता है तो इसमें किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज़्यादा होता है मूल्य। यानी अगर 1 कुंटल गेहूं की कीमत 1 कुंटल गेहूं के उत्पादन में अगर 1,000 रुपये किसान को लगे हैं तो वो उसे कम से कम 1,500 में तो बेच ही सकता है, जिसे उसे 500 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उससे कम में 1,500 रुपये से कम में कोई अगर ख़रीदता है तब किसान का कम फ़ायदा होगा। अगर एक व्यापारी की दृष्टि से देखें तो एमएसपी ठीक नहीं है, एक व्यापारी को नुकसान होगा। अगर एक किसान की अगर हम दृष्टि से देखें तो किसान को थोड़ा मुनाफा होगा। लेकिन ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिसमें किसान भी खुश होते हैं और व्यापारी भी इसे खरीदने के लिए वो भी खुश होते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP की सिफारिशों पर आधारित है। यह आयोग उत्पादन लागत, मांग और पूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर, फसल मूल्य समानता आदि जैसे कई कारकों पर विचार करता है। आइए अब एमएसपी की फ़ायदों को देख लेते हैं। एमएसपी में किसानों की आय सुरक्षा होती है। एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। यह स्थिर आय सुनिश्चित करता है और उन्हें बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाता है। इससे मूल्य भी स्थिर होता है। एमएसपी कृषि उत्पादकों की कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है। इससे अधिक उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतें सुनिश्चित की जा सकती हैं। इसमें उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। एमएसपी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें खाद्य सुरक्षा भी होती है। एमएसपी किसानों को मुख्य फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे भारत की आय पर निर्भरता कम होगी और घरेलू खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो किसानों से सबसे ज़्यादा फसल तो सरकार ही खरीदती है, और अगर सरकार ये सुनिश्चित कर देती है कि किसान अपनी फसलों को कितने दाम में बेचेंगे तो सरकार को लगता है कि उन्हीं का घाटा होगा। लेकिन सरकार को कोई एमएसपी तो तय करनी ही चाहिए जिसमें किसानों को भी फ़ायदा हो और सरकार को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि सरकार भी तो उसे बेचती है। तो ये था आज का वीडियो, एमएसपी क्या है।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अपनी राय एमएसपी के बारे में कमेंट में दे सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।